दोस्तों फाइनली मेरी बुलेट हो गई पूरी की पूरी पेंट, और उसमें जितनी भी कमियां पेशियां थी वो सारी पेंटर भाई ने दूर कर दी। और जब मैंने अपनी बुलेट को खोला था और पेंट करवाया था तो उस वाली वीडियो के अंदर काफी सारे कमेंट ऐसे आए थे कि पेंट ऐसा है, पेंट वैसा है, आपने सही नहीं कराया, या पेंटर ने ऐसा करा होगा, या जो भी एक्स वाई जेड काफी कमेंट ऐसे आए थे। आप साइड में आप देख लो, ऐसा कुछ था। सो मैं इसके ऊपर यही कहना चाहूंगा कि भाई पेंट में इतना कोई इशू नहीं था। जो दिक्कत परेशानी हुई है वो ये सरफेस की वजह से वहां पे प्राइमर नहीं लगा हुआ था। ऐसा नए वाले पेंटर भाई ने बताया कि अगर यहाँ पे वो लोहे वाला प्राइमर होता जो उन्होंने वो रेड से कलर का मारा था, वो अगर करा होता तो ये पेंट फूलने की समस्या इतनी जल्दी नहीं आती। वैसे तो आती ही नहीं, पर आती तो इतनी जल्दी नहीं आती। और दूसरा, जो क्लियर के अंदर स्पार्कल ऐड करे थे उसकी वजह से जो दिक्कत थी वो तो थी तो उसके लिए तो उसने भी कहा था कि ये तो चीज़ गलती है, क्योंकि स्पार्कल या तो पेंट में लगता है या फिर पेंट के ऊपर एक लेयर चढ़ती है उसकी। बट क्लियर के अंदर जो मेटेलिक्स ऐड करे गए थे उसकी वजह से ही ये व्हाइट स्पॉट वाली दिक्कत आई थी। अगर आपने मेरी पेंट वाली और डिसअसेंबल वाली वीडियो नहीं देखी है, जो इससे पहले मैंने अपलोड की थी, इस वीडियो का पार्ट 1, तो आप वो देखना। बाकी अब इस वाली वीडियो के अंदर तो हमें अपनी बुलेट को पूरा असेंबल करना है और कैसा आउटकम निकल कर आएगा वो भी देखना है। मतलब पूरा असेंबल वाला प्रोसेस इस वाली वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेगा और फाइनल आउटकम भी आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको अपनी बुलेट रिस्टोर करवानी है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, कॉल करके पता कर लेना। मेरा नाम है कुणाल और आप देख रहे हैं NF एक्सप्लोर। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो जरूर से कर देना, क्योंकि मैं बुलेट रिस्टोरेशन से रिलेटेड काफी सारी एक्सप्लोरेशन की वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहता हूँ। सब यहाँ बातों में ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी से चलते हैं मायापुरी में अपने मैकेनिक अंकल जी की शॉप पर और अपनी बुलेट को करवाते हैं असेंबल एंड इस वाली वीडियो करते हैं शुरू। दोस्तों ये रही अपनी बुलेट और अब इसका असेंबल वाला प्रोसेस स्टार्ट होगा। और इसमें जितनी भी बॉडी लाइन हमने खोल के पेंट करने के लिए भेजे थे वो सारे पेंट होकर आ चुके हैं। उस वाली साइड में सही देखो रियर मडगार्ड रखा हुआ है, तो वो अभी इसके अंदर असेंबल करना है रियर वाली साइड में। फिर इसके आगे के प्रोसेस करे जाएंगे, जैसे कि टूल बॉक्स वगैरह जो भी चीज़ें वो सारी चीज़ें इसके अंदर लगाई जाएंगी। और अब ये देखना है कि नया जो पेंट हुआ है वो पेंट होने के कितना चमकते हैं, कितनी वो लॉन्ग लास्टिंग चीज़ें रहती हैं, और जो पेंट फूलने वाली शिकायत थी वो कब ख़त्म होती है, नहीं होती है। तो वही सारी चीज़ें देखनी अब। जो पेंटर वाले भाई ने तो जो काम करा था वो तो मैंने आपको दिखाई दिया था। तो जितने पार्ट इसके अंदर से डिसअसेंबल करे थे बॉडी लाइन से रिलेटेड, अब वही सारे पार्ट इसके अंदर असेंबल करने। और जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी, जैसे जैसे अंकल आगे पार्ट्स को लगाते जाएंगे वो मैं आपको दिखा दूंगा। तो अब इसका असेंबल वाला प्रोसेस स्टार्ट करवाते हैं, फिर करते हैं आप सभी से बातचीत। दोस्तों अंकल जी ने यहाँ पे हमारी बुलेट को असेंबल करना स्टार्ट कर दिया और रियर मडगार्ड यहाँ पे फिट भी कर दिया। अब इसकी शाइन देखो आ रही है ना, बढ़िया। बट अब की बार जो इसके अंदर स्पार्कल्स हैं वो आपको इजीली विजिबल नहीं होंगे, शायद कैमरा डिस्टेंस ना भी करे, क्योंकि ये चीज़ जो है ना डार्क कलर में दिखाई देगी। डार्क कह रहा हूँ, सॉरी, क्योंकि स्पार्कल जो है ना वो धूप में ज़्यादा दिखाई देंगे। वो ब्लू शेड के स्पार्कल हैं। और इस वाली साइड में इसकी ये तान वगैरह सारी पेंट हुई थी। अब ये सब कुछ इसका नया नया सा हो गया है, ये देखो बढ़िया एकदम। बट ये जो रियर की नंबर प्लेट है ये मैंने पेंट नहीं कराई, क्योंकि ये ठीक कंडीशन में थी। अभी तो बस ये थोड़ी पे गंदगी चिढ़ रही है, ये धुलेगा, साफ़ हो जाएगा, फिर इसका काम खत्म। अब लगे पड़े अंकल इसको सेट करने में। तो इधर का टूल बॉक्स लगेगा या उधर का बॉक्स लगेगा या फिर क्या चीज़ लगेगी वो भी देखने को मिल जाएगा। सो अंकल को भी इसको असेंबल करने देते हैं, फिर करते हैं आप सभी से बातचीत। दोस्तों अंकल जी ने हमारी इस वाली बुलेट को इतना तो टाइट कर दिया है, यहाँ पे इसके जो कवर वगैरह थे, बॉक्स वगैरह थे, सब लग चुके हैं। मतलब पीछे की साइड इसकी कंप्लीट हो चुकी है। और अब अंकल उस वाली साइड में इसका फ्रंट सेट करने के लिए जो पहले टायर वगैरह लगाया था उनको लूज़ कर रहे हैं, जिससे कि इसको निकाल के यहाँ पे मडगार्ड, हेड खोल, शॉकर पाइप, नया कॉन्सेट, ये सारी चीज़ें इसमें लग सकें। इस वाली साइड में ये सारा कुछ कवर हो चुका है। इस वाली साइड में ये बॉक्स लग गया, ये वाला फिल्टर बॉक्स, मतलब फिल्टर जिसके अंदर लगता है टूल बॉक्स, और ये ओवल वाला कवर भी लग चुका है। तो यहाँ से भी अपनी बुलेट फाइनल हो चुकी है और इस वाली साइड से भी अपनी बुलेट रियर से फाइनल हो चुकी है। अब अंकल इसका फ्रंट सेट कर रहे हैं। तो फ्रंट में जो भी अब चीज़ें वो लगेंगी, तो अंकल के साथ एक बार ये सारी चीज़ें मैं फाइनलाइज करवा लेता हूँ एंड फिर करते हैं आप सभी से बातचीत। दोस्तों यहाँ पे अंकल जी ने इसके अंदर नया कॉन्सेप्ट सेट कर दिया और यहाँ से ये लूज था तो कुछ तिगड़म बिठा के इसको भी सेट करा है, जिससे कि अब ये पहले के मुकाबले ज़्यादा हार्ड है। पहले तो इजीली बाहर आ जाता था, जब ये खुली थी आपने उस वाली डिसअसेंबल वाली वीडियो में देखा होगा, ऐसे ही निकल के आ गया था। लेकिन अब भी ये इतना अच्छे से फिक्स है जितना पहले से नहीं था। और मुझे लगता है वो जो गड़गड़ फड़बड़ वाली आवाज़ें थी वो बंद हो जाएंगी जो हैंडल की तरफ से आती थी। और अब तो यहाँ पे कोई काम नहीं बचा है। अभी हेड खोल वगैरह लगेगा, हेड खोल वहाँ पे अंकल सेट कर रहे हैं। उसमें भी कॉन वगैरह ठोकी है। अभी उधर की साइड में जो टी है उसके अंदर भी नई कॉन ठोकी है, मतलब पूरा एक सेट होता है। वो सारी चीज़ें लग गई, नई गोलियाँ इसके अंदर लग चुकी है, ग्रीसिंग व्रीसिंग हो चुकी है। अब ये हेड खोल लगेगा, इसकी टी लगेगी और फिर इसका जो फ्रंट वाला पोर्शन है वो लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो रियर तो इसका सेट हो ही गया था, अब इसका फ्रंट सेट हो जाएगा और अपनी बुलेट ऑलमोस्ट फाइनल हो जाएगी। तो अभी देखते हैं इसको फाइनल होने में कितना टाइम और लगेगा।
तो दोस्तों यहाँ पे अंकल जी ने अपनी बुलेट का फ्रंट पूरा सेट कर दिया। यहाँ पे इसके दोनों शॉकर लग गए, शॉकर पाइप, हेड खोल, सारी चीज़ें लग चुकी हैं और हैंडल भी यहाँ पे अपना टाइट हो चुका है। खोला तो वैसे हमने इसको था ही नहीं, सो वो वाला हेड खोल निकाल के हेड खोल लगा दिया। कॉन्सेप्ट अभी अंकल लगा रहे थे वो आपने देखा ही था। अब इसके बाद लगेगा यहाँ पे इसका फ्रंट मडगार्ड, जिसकी पत्तियाँ अंकल अभी सेट कर रहे हैं, सारे नए ये मडगार्ड पेच वगैरह लगा के। अब ये सारी चीज़ें ओके हो जाएंगी, फिर ये लगेगा उसके अंदर और फिर टायर वगैरह लग के अपना फ्रंट पोर्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अभी इसके बाद में इसके कुछ छोटे छोटे पार्ट हैं वो लेंगे, जैसे मीटर, एम मीटर, यहाँ पे लॉक, उसकी प्लेट, हेडलाइट वगैरह, मतलब है अभी काफ़ी चीज़ें हैं इसके अंदर। बट अगर फ्रंट बॉडी लाइन की बात करें तो अंकल अभी उसी को असेंबल कर रहे हैं, तो इतना तो काम यहाँ पे ख़त्म हो गया। अभी ये पत्ती वत्ती सेट हो जाएंगी, फिर उसके बाद ये भी लग जाएगा और यहाँ का काम हो जाएगा ख़त्म। तो अभी जैसे और भी चीज़ें आगे बढ़ेंगी वो मैं आपको दिखाई दूंगा। बाकी ये काम करते करते रात हो चुकी है, बट आई होप काफ़ी हद तक काम आज खिंच जाएगा। सो देखते हैं कितना काम होता है। सो जो भी काम होगा, जैसे भी होगा, अभी मैं आपको दिखा दूंगा। तो अंकल को भी ये टाइट करने तो जब इसके अंदर लगेगा वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। जब भी करता है आप सभी से बातचीत। सो भाई यहाँ पे अंकल जी ने इसका फ्रंट मडगार्ड सेट करना शुरू कर दिया। अभी अंकल इसकी पत्तियाँ सेट कर रहे थे और पत्ती तो सारी सेट हो गई हैं। सो अब यहाँ पे मडगार्ड लग जाएगा और फ्रंट का जो भी काम है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा बॉडी लाइन से रिलेटेड। फिर तो छोटी मोटी चीज़ें बचेंगी, तो जो वो तो अभी लगने में थोड़ा सा टाइम है। सो अंकल को भी ये फ्रंट मडगार्ड टाइट करने देते हैं, क्योंकि फ्रंट मडगार्ड लगेगा, फ्रंट मडगार्ड के बाद में ही वो टायर लगेगा। और टायर में भी एक अभी दिक्कत है, वो यही कि इसके थ्रेड्स वगैरह काफ़ी हद तक कम हो चुके हैं। तो मुझे रबर भी चेंज कराना है, बट बाद में कराएंगे, अभी थोड़ा समय की दिक्कत है। बाकी फ्यूचर में जो भी रबर लगेगा उसके अंदर, जिस भी कंपनी का लगेगा, वो मैं फ्यूचर में दिखाऊंगा। इन उसकी भी फ्यूचर में ही बात करेंगे। तो अंकल यहाँ पे भी इसका फ्रंट मडगार्ड सेट कर रहे हैं, तो अंकल को मडगार्ड सेट करने देते हैं, फिर करते हैं आप सभी से वही। तो दोस्तों अंकल जी ने हमारी इस वाली बुलेट को इतना तो फाइनल कर दिया, और यहाँ पर जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स हमने निकाले थे वो ऑलमोस्ट सभी लग चुके हैं। ये मीटर यहाँ पे लग गया, एम मीटर यहाँ पे लग गया, लॉक इग्निशन वाला जो होता है वो भी लग गया, यहाँ पे प्लेट भी लगा दी, इसकी भी कनेक्शन हो गए। ये क्लच लीवर के इस वाली साइड में एक्सेलरेटर के भी कनेक्शन अंकल जी ने कर दिए हैं। अभी बस जो इलेक्ट्रॉनिक्स होता है ना उसके कनेक्शन करना बाकी है। यहाँ पे ये दोनों लाइटें भी अटका दी हैं, इसके वो स्क्रू लगेंगे, ये भी फाइनलाइज हो जाएगा। यहाँ पे अपनी वायर की कुछ टेपें ख़राब हो रखी थी जो इसके ऊपर होती है कंपनी से, तो वो सारी टेप वगैरह दोबारा से लगा दी। और ये फिर इसके कनेक्शन करने, यहाँ पे भी सारे तार इसके लग गए। अब ज़्यादा देर का इसके अंदर काम नहीं बचा है। हेडलाइट रिंग भी लग गई है, फिर हेडलाइट इसके ऊपर लग जाएगी, यहाँ का काम ख़त्म हो जाएगा। बट अभी टैंक और सीट लगना बाकी है, तो अभी देखते हैं अपनी बुलेट को फाइनल होने में कितना टाइम लगेगा, क्योंकि अब ये अपने गेटअप के अंदर आने लगी और मेरे को अब काफ़ी ज़्यादा वेट है इसको फाइनल लुक में देखने का, क्योंकि दोबारा से यार काफ़ी सारी मेहनत लग गई इसके अंदर। तो अब देखना ये है कि फाइनली आउटकम कैसा निकलेगा, क्योंकि जब भी खुलती है काफ़ी मेहनत लगती है। तो अंकल ने अभी इसका इतना काम तो ख़त्म कर दिया है, अभी धीरे धीरे ये और असेंबल होगी और जो भी छोटे मोटे काम है इसके वो ख़त्म करने हैं। तो अंकल को अभी इसको असेंबल कर लेने देते हैं, फिर करते हैं आप सभी से बातचीत। सो दोस्तों फाइनली अपनी बुलेट का एंड प्रोसेस स्टार्ट होगा, और एंड प्रोसेस यही है कि अपनी बुलेट का फ्यूल टैंक लग रहा है और ये हो गया अपनी बुलेट के अंदर सेट। अब अगर देखा जाए तो ये स्टैंडर्ड वाले लुक के अंदर हो गई है, लेकिन लाइनें इसमें पहली जैसी हैं, लाइनों में कोई फ़र्क नहीं है। अब देखा जाए तो इसके अंदर मोटा तो कोई काम बचा नहीं है, सारे काम इसके ख़त्म हो चुके हैं। अंकल ने यहाँ पे इसकी जो वायरिंग वगैरह है वो भी कर ही दी है। बस अब ये इंडिकेटर के 2 स्लॉट बचे हैं यहाँ पे, मतलब ये कपलर ये लगेंगे, यहाँ का भी काम ख़त्म हो जाएगा। ये भी अंकल जी ने यहाँ पे टाइट कर दिए, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लग चुकी हैं। मतलब पूरी अपनी जो बुलेट है वो असेंबल हो चुकी है, अब यहाँ पे कोई भी काम नहीं है। सो भाई अपनी बुलेट की फाइनली यहाँ पे अंकल जी ने हेडलाइट भी लगा दी और इधर की साइड से इसके सारे काम ख़त्म हो गए। अब इसके अंदर कोई भी काम नहीं बचा है। लास्ट में मोनोग्राम का काम ज़रूर बचेगा, लेकिन मोनोग्राम अभी नहीं लगेंगे। मोनोग्राम में अभी थोड़ा मैं कंफ्यूज हूँ, न्यू मॉडल के लगाएं, ओल्ड मॉडल के लगाएं, कौन से वाले लगाएं, पहले जैसा था वैसे ही करें, क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो आप भी भाई कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर देना कि कौन से इसके ऊपर मोनोग्राम लगाएं। यहाँ पे तो मैं सोच रहा हूँ बुलेट 350 का जो मोटा वाला आता है वही लगवा दें, लेकिन यहाँ पे थोड़ा समझ रहे हो, थोड़ा समझ में नहीं आ रहा क्या करें, तो इसकी राय ज़रूर देना। बाकी ये वाला काम यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, अंकल लगा रहे हैं यहाँ पे इसकी सीट। तो दोस्तों अपनी बुलेट हो गई पूरी की पूरी फाइनल, और इसके अंदर जितने भी सामान लगने थे सब लग गए, बस एक रियर सीट को छोड़कर, क्योंकि उसका जो यू है वो रस्ट की वजह से मैंने स्टार्टिंग में ध्यान नहीं दिया, तो उसको पेंट करने के लिए भेजा। तो अभी ये सिंगल सीट में ही मैं इसको राइड करने वाला हूँ। सिंगल सीट में पूरी फाइनल हो चुकी है, और अंकल यहाँ पे लगा रहे हैं इसका लेग गार्ड। ये लेग गार्ड में लेकर आया था इसके लिए ओवल वाला, थोड़ा ओल्ड स्कूल डिज़ाइन इसका रहेगा, और ये काफ़ी हैवी है। और डंडे वाला मैं इसलिए नहीं लगा रहा हूँ, घूम जाता था। ये मैंने यहाँ साइड में रखा हुआ है, ये देखो, इसके ऊपर ये पत्तियाँ वेल्ड करवाई थी बहुत पहले, तो ये सक्सेस हुआ नहीं। ये देखो यहाँ पे पूरा वेल्ड कर रखा है यहाँ पे, तो ये सक्सेस नहीं है।
सो ये अब इसलिए मैं यहाँ पे नहीं लगा रहा हूँ, इसलिए अब ये ओवल वाला इसके अंदर लगाएंगे जिससे कि ये घूमे ना और थोड़ा हैवी सा लगे। अब देखते हैं इसका लुक कैसा निकलेगा। थोड़ा सा आइडिया तो आपको मिल ही रहा होगा। यहाँ पे अंकल अभी इसको लगा रहे हैं, तो अंकल को एक बार इसे अभी टाइट कर लेने देते हैं। जैसा भी इसका लुक निकलेगा अभी आपको देखने को मिल जाएगा, तो तभी करते हैं आप सभी से बातचीत। सो दोस्तों फाइनली अपनी बुलेट हो गई पूरी की पूरी असेंबल एंड अब मैं आपको इसका फाइनल आउटपुट दिखाता हूँ। हालांकि फाइनल आउटपुट दिखाने से पहले मैं आपको एक चीज़ अभी क्लियर कर देता हूँ। एक तो इसकी रबिंग पॉलिश नहीं हुई है, मतलब असेंबल करने से पहले जो रबिंग पॉलिश होती है वो हो रखी है, लेकिन जब फाइनल होती है तो तब भी एक रबिंग पॉलिश होती है जिससे कि जो ये टाइट करते टाइम कुछ हाथ लग जाते हैं गंदे गंदे, तो वो उसकी भी सफाई हो जाती है। तो एक तो रबिंग पॉलिश नहीं हुई है और दूसरा इसमें अभी जो स्टिकर लगते हैं यहाँ पे जो मोनोग्राम वगैरह में लगाने थे इस वाली साइड में, इस वाली साइड में, वो भी नहीं लगे हैं। तो वो चीज़ आपको फ्यूचर में देखने को मिलेगी। एंड दूसरी चीज़ की अभी इसकी हमने एक तो इंजन की सर्विस नहीं करी है और दो चीज़ मैं इसके लिए नहीं लेकर आया था, वो भी इसके अंदर इंस्टॉल होगी। तो ये सारी चीज़ें जब होंगी वो आपको किसी और अदर वीडियो में देखने को मिल जाएंगी। बाकी अगर लुक्स की बात करें तो वो तो कम्प्लीटली चेंज हो चुके हैं, क्योंकि इस बार जो ये कलर है ये बिल्कुल सॉलिड ब्लैक और इसके अंदर ब्लू कलर के स्पार्कल हैं। और हमने अभी वैसे रॉयल इनफील्ड तो लिखवाया नहीं है, तो इसलिए फ्यूल टैंक का भी लुक बिल्कुल चेंज हो चुका है। लेकिन इस बार इसके मोनोग्राम वगैरह सारी चीज़ें मैं लगवा लूँगा, बट वही एक बार रबिंग पॉलिश हो जाएगी, ये सारी चीज़ें जब ही होती हैं। और रियर सीट मैंने अभी इसकी इसलिए नहीं लगाई है कि ये वाली सीट का तो कवर उतरा हुआ था, लेकिन पीछे वाली सीट का कवर ठीक था। बट जब मैंने उसको खोल के चेक करा, क्योंकि इसकी जो पत्ती थी उसमें रस लगा हुआ था, इसमें पीछे मैंने लाइट लगाई थी, तो जब उसको खोल के चेक करा तो उसमें दिक्कत ये थी कि जो पीछे जो यू होता है जिसपे सीट को लगाते हैं, उस पत्ती की रस्ट की वजह से उस पर भी रस्ट आ गया था। तो वो मैंने पेंट के लिए भेजा हुआ है, तो वो सारा कुछ अब पेंट हो रहा है। मतलब पीछे का बैक रेस्ट भी मैंने बोला पेंट कर दो मैट में, और वो यू शेप का जो है वो भी पूरा पेंट होगा, देन वो फिर इसके अंदर लग जाएगा। तो वो तो इतनी बड़ी कोई दिक्कत है नहीं। बट अगर लुक मैं आपको अब पास से दिखाता हूँ। पहले आप इसका फ्रंट मडगार्ड चेकआउट करो। विदाउट रबिंग भी इसके अंदर अच्छी खासी शाइन है, और मेरी जो दिक्कत थी वो अब शॉर्ट आउट हो चुकी है, क्योंकि ये जो फ्यूल टैंक है इस पर जो वाइट स्पॉट थे एक तो वो सारे हट गए, सब चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। दूसरा उधर की साइड में जो पेंट फूला था वो सारी चीज़ें भी क्लियर हो गई, क्योंकि पेंट हुआ तो सारी चीज़ें तो ख़त्म होनी थी। और यहाँ पे मैंने ये स्टिकर भी इस बार लगवाया है, तो ये भी बड़ा मस्त सा लगता है, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे इंस्टॉल करवाया। और बड़ी मुश्किलों से मुझे ये स्टिकर मिला था, क्योंकि रॉयल इनफील्ड के जेन्युइन स्टिकर यार बड़े रेयर मिलते हैं। सो वो मिल गया तो इसलिए अब लगवा दिया मैंने। अच्छा भी लग रहा है। बाकी और जितने भी स्टिकर होंगे उनका क्लियर से कोई लेना देना नहीं है, वो क्लियर के नीचे है, इसीलिए मैंने उसको पहले लगवाया था। बाकी तो सब ऊपर से लग जाएंगे, क्योंकि मोनोग्राम होते हैं उन पर क्लियर की कोई कहानी रहती नहीं है। बट लुक काफ़ी अच्छा लग रहा है, और थोड़ा सा लुक इससे भी इनहेंस हुआ है इसका। ये ओल्ड स्कूल डिज़ाइन लेग गार्ड है। अब ये लग कैसा रहा है पहले आप मुझे ये ज़रूर बताना। थोड़ा सा यूनिक सा लग रहा है, काफ़ी बल्की सी हो गई बुलेट अपनी इसको लगाने के बाद। और मैंने ये ओल्ड स्कूल बुलेट, मतलब ओल्ड जो बुलेट होती है उल्टे पैर वाली, उनमें ही देखा था। CI इंजन, B1 इंजन, उनमें लोग लगवाते हैं। मैंने भी काफ़ी बुलेट में इंस्टॉल करवाए मायापुरी में, बट अब की बार ये मैंने अपनी बुलेट में भी लगाया। और इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि ये थोड़ा हैवी था, इसमें काफ़ी वेट है, तो इसीलिए मैंने इसको इंस्टॉल करा। लुक भी काफ़ी अच्छा आ रहा है, तो मेरे को अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है वो भी आप कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी देखने वाली बात तो अब ये है कि ये पेंट पहले वाले पेंट से कितना बेटर चलेगा, कितना अच्छा रहेगा, फूलेगा नहीं फूलेगा, क्योंकि भैया ने इन्होंने भी काफ़ी काम करे। वैसे तो इस बार इसमें कोई बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं हुआ है, बस ये पेंट वगैरह ही हुआ, छुटमुट कुछ चीज़ें इसके अंदर लगी हैं। बाकी स्पेयर पार्ट्स तो जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम पूरा रिस्टोर करवाया था, जब ही इसके अंदर काफ़ी सारे लगवा दिए थे, तो उनकी लाइफ तो अच्छी खासी रहती है, क्योंकि सारी चीज़ें जेन्युइन थी। वो सारी चीज़ें तो आपको पता ही है। अब फाइनली अपनी बुलेट का पेंट रिस्टोरेशन वर्क तो कंप्लीट हो चुका है। सो आपको इसका पेंट रिस्टोरेशन वर्क कैसा लगा, इसके ऊपर शाइन कैसी लगी, ये काम कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना। बाकी हमारी इस वाली वीडियो करना लाइक एंड चैनल करना सब्सक्राइब। मिलते हैं ऐसे ही इसी की किसी दूसरी वीडियो में फ्रेश कंटेंट के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।